हाँ बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? ठीक हो? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, क्या हाल है अभी आप लोगों का? ठीक हो? लास्ट हमने क्या पढ़ा था? लास्ट बेटा हमने क्या पढ़ा था मेरे बच्चों? हाँ, मैं ठीक हूँ। लास्ट बेटा क्या पढ़ा था आप लोगों ने? लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या लेक्चर लिया था? हाँ भाई, लास्ट टाइम बेटा क्या किया था अभी? हाँ भाई, जवेरिया, हफ्सा, अलीजा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? ओए, हाँ बच्चों, क्या किया था अभी लास्ट? हाँ भाई, बता नहीं रहे आप लोग। कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? आवाज नहीं आ रही मेरी? और जवेरिया, तुम्हें पता है मैम कह रही हो? कह रही जवेरिया, कह रही मैम मैम। जी मैम। हाँ भाई, लास्ट बेटा हमने क्या किया था? बेटा, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? मुझे बताएं, लास्ट हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था?
भाई बता नहीं रहे आप लोग, आपको आवाज समझ नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूं। लास्ट हमने क्या किया था? कोरिलेशन किया था या प्रोबेबिलिटी की थी? बच्चों, जो लास्ट हमने किया था आपको समझ नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूं? आप भूल गए हो? बताओ मुझे क्या किया था लास्ट टाइम हमने? अभी मरियम मुख्तार मबीर, बताओ क्या किया था हमने लास्ट टाइम? अभी मैं 10 दफा पूछ चुका हूं, आप जवाब नहीं दे रहे हो। हाँ भी कायनात, मोइज आरिफ, बताओ क्या किया था अभी लास्ट? जीआर सीआर किधर चले गए हो? और बेटा बताओगे तो पता चलेगा, गूंगे हो? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? ये बीएसएन थर्ड ईयर है ना, बायोस्टैट की क्लास? हाँ बेटा, प्रॉपर्टीज की थी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, शाबाश। अब देखो, एक रूल फातिमा ने बताया, बाकी सारे गूंगे हैं। किसी ने नहीं बताया कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था क्या नहीं किया था।
अच्छा भाई, मैं आपसे कह रहा था कि हमने प्रोबेबिलिटी को पढ़ा था, और प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको पहले, मैं इसकी प्रेसी बनाकर आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने इसका ट्रायल किया था। सिंगल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड ट्रायल। फिर मैंने आप लोगों को इसका एक्सपेरिमेंट का बताया कि अब अ सेट ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद बच्चे मैंने आप लोगों को आउटकम बताया। द रिजल्ट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम। फिर मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट के बाद सैंपल स्पेस बताया। अ सेट फॉर्म ऑफ द पॉसिबल आउटकम फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फिर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन जो थी वो इवेंट की बताई। अ सिंगल पॉइंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। उसके बाद बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन बताई कंपाउंड इवेंट की। इफ टू और मोर पॉइंट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल स्पेस, सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। फिर मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताई कि प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। उसके बाद मैंने आप लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज करवाई कि मैंने आपसे कहा था कि दो किस्म की होती हैं। एक होती है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर बड़ा मुश्किल है और लंबा चौड़ा है, आगे सारे चैप्टर लंबे चौड़े ही हैं, बड़े मुश्किल है। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका मैं आपको करवा रहा हूं, जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपको मैं कॉलेज में व्हाइट बोर्ड पे करवाऊंगा। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया। इसमें ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके बाद बेटा मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से सवाल किए जाते हैं। मसलन एक कोइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड। एक कोइन को जब टॉस करते हो तो उसके ऊपर हेड और टेल आता है। पॉसिबल केस कितने, हेड और टेल, यानी दो आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो अगर आपने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्योंकि हेड एक है, तो आपके पास वन फेवर वन कर रहे हो, वन डिवाइडेड बाय टोटल कितने केस है, टू, यानी हेड एंड टेल। तो ये उसकी हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर आपको टेल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कहता है तो ये आपके पास टेल क्या है, वो भी वन है, यानी वन डिवाइडेड बाय टू, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये आपको एमसीक्यूज में भी सवाल आ सकते हैं। आपको ये कह सकता है, और आपका पहला इसका सवाल एमसीक्यूज में ये आ सकता है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम डैश। ये कॉइन को टॉस करते हो ना, तो टोटल नंबर कितने कैसे हैं, पॉसिबल आउटकम कितनी है, दो है। या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। इसका फार्मूला जो होता है वो 2 रेज़ पावर n, यानी 2 रेज़ पावर 1 इसका फार्मूला होता है। 2 रेज़ पावर 1 या 2 रेज़ पावर n इसका फार्मूला होता है। इसके बाद बच्चों फिर मैंने आप लोगों को, यानी कि 2 रेज़ पावर 1, अब क्योंकि एक कोइन को एक दफा टॉस करते हो तो 2 रेज़ पावर 1 होगा, और अगर आप एक कोइन को दो दफा टॉस करते हो तो 2 रेज़ पावर n जो होता है स्मॉल n, ये जो पावर में होता है ये नंबर ऑफ टॉस को जाहिर करता है। अगर एक कोइन को एक दफा टॉस करते हो तो 2 रेज़ पावर 1, एक कोइन को दो दफा टॉस करते हो तो 2 रेज़ पावर 2, इट्स मीन 4। तो ये भी आपको एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, या ये भी वर्डिंग इस्तेमाल कर सकता है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम, या मेक अ पॉसिबल सैंपल स्पेस, हाउ मेनी पॉसिबल सैंपल स्पेस।
तो 2 रेज पावर 2 इट्स मीन 4, यानी कि आप, अच्छा ये वर्डिंग चेंज कर सकते हैं आपको पेपर में क्या कह सकता है कि ए कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस या 2 कोइंस आर टॉस्ड वंस। एक कोइन को 2 दफा टॉस कर लो, आपके पास एक कोइन है, आप उसको हाथ में पकड़ते हो, उसको टॉस करते हो, तो 2 दफा टॉस करते हो। एक दफा टॉस किया तो हेड आ गया, दूसरी दफा टॉस किया तो टेल आ गया। अब एक कोइन को दो दफा टॉस करोगे तो हेड या टेल आ सकता है, ये पॉसिबल आउटकम है। या अल्फाज को चेंज कर दे, इफ 2 कोइंस आर टॉस्ड वंस, अगर एक कोइन हो उसको 2 दफा टॉस कर रहे हो, अगर 2 कोइन है तो उसको 1 दफा टॉस कर रहे हो। अब आपके हाथ में 2 सिक्के हैं, 2 कोइन है, उसको बैक वक्त फेंक रहे हो, अब एक के ऊपर हेड आ सकता है, दूसरी के ऊपर टेल आ सकता है, तो बात वही होगी जो पहले वाली थी। तो इसका मतलब कान को एक हाथ से पकड़ो या कान को दूसरे हाथ से पकड़ो, पकड़ना तो कहा नहीं है। तो जब आप एक कोइन को 2 दफा टॉस करते हो तो पॉसिबल आउटकम 2 रेज पावर 2, इट्स मीन 2। a coin is tossed twice, a coin tossed once, तो 2 raised power 1 इट्स मीन 2। तो अगर आप 2 coin is tossed once, तो फिर एक कोइन को जब आप टॉस करते हो तो ये 1 आती है, 2, तो इसके ऊपर इसी तरह ये आ जाती है। तो जब आपके पास पॉसिबल आउटकम जो है इस तरीके से बन जाए, यानी कि द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम, तो मैंने आपको अभी सैंपल स्पेस की जानिब लेकर जा रहा हूं। रिटर्न में करेंगे व्हाइट बोर्ड पे तो आसान हो जाएगा। अगर आप बेटा एक कोइन को एक दफा टॉस करते हो तो 2 रेज पावर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 रेज पावर 1 मीन 2। अब दूसरी बारी आ गई। अब आपके पास है कि या एक कोइन को 2 दफा टॉस करते हो तो 2 रेज पावर 2 4, या 2 कोइन को एक दफा टॉस करते हो। गौर से सुन लेना, एक कोइन को जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है 2 रेज पावर n। 2 बेस है इसकी, यानी 2 किसको जाहिर करता है, हेड एंड टेल को, और n किसको जाहिर करता है, नंबर ऑफ टॉस को। तो 2 रेज पावर 2, एक कोइन को, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, ये एमसीक्यूज में बेटा आ सकता है, और मैंने काफी दफा ये एमसीक्यूज में दिए हुए सवाल। if a coin is tossed twice, a coin is tossed once, तो एक कोइन को 2 दफा टॉस करते हो तो 2 रेज पावर 2 4 आ जाएगा। अगर 2 कोइन को एक दफा टॉस करते हो तो 2 रेज पावर 1 मल्टीप्लाई 2 रेज पावर 1, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4, वही बात वही बन जाती है जो पहले वाले मैंने बताई थी। अब इन अल्फाजों को गौर से बेटा सुन लो। अगर एक कोइन को 2 दफा टॉस करते हो तो 2 रेज पावर 2 इट्स मीन 4। तो अगर 2 कोइन को एक दफा टॉस करते हो तो 2 मल्टीप्लाई 2 इट्स मीन 4, बात एक ही है। क्योंकि एक कोइन की पावर 1 हो जाएगी, दूसरी कोइन की पावर 1 हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो 4 हो जाएगा। अब गौर से सुनना, यही आपको पेपर में से दे सकता है। इफ अ कोइन इज टॉस्ड वंस, इफ अ कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम, तो नीचे लिखा होगा 1 2 3 4, तो 4 को टिक मार्क कर देना, क्योंकि 2 रेज पावर 2 इट्स मीन 4 आता है। या आपको ये भी पेपर में एमसीक्यूज में दे सकता है, इफ 2 कोइंस आर टॉस्ड वंस, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम, तो फिर भी वो नीचे 1 2 3 4 देगा, तो 4 को टिक मार्क कर देना है। अब मैं इसको एप्लीकेशन कर रहा हूं आपके ऊपर, देखो जरा गौर से सुनो। एक कोइन आपके पास 2 दफा टॉस कर, एक कोइन को जब आपने 2 दफा टॉस करना है तो पहली दफा किया तो हेड आ गया, दूसरी दफा किया तो टेल आ गया। अब एक ज़हन में वाली चीज, कोइन है उसको एक दफा टॉस करना है कि एक कोइन के ऊपर हेड आ गया, दूसरी कोइन के ऊपर टेल आ गया, तो बात वही बन गई ना। अब मैं इसको 2 कोइन वाले मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा सिर्फ,
just one sentence. If a coin is tossed twice, एक कोइन को 2 दफा टॉस किया है मैंने, तो पॉसिबल आउटकम 4, 4। अब देखो गौर से सुनना, एक कोइन को एक दफा टॉस किया, हेड आ गया। अब लिखते जाओ, अगर कॉपी पेंसिल पास है तो लिखते जाओ। इसके 4 केस बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये 4 केस बनेंगे। लिख लो, लिख रहे हो, स्टार्ट करना, लिख लिया है, लिख लिया है। सवाल लिखो, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस मेक अ पॉसिबल सैंपल स्पेस। कितना सवाल है आपके पास? हाँ भाई, लिख लिया है। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस मेक अ पॉसिबल सैंपल स्पेस। पॉसिबल सैंपल स्पेस कितना होता है? तो फार्मूला 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 4, यानी 2 रेज़ पावर 2 इट्स मीन 4। अब किस तरह बनेंगे गौर से सुनो। एक कोइन को जब एक दफा टॉस किया तो हेड आ गया, जब एक कोइन को दूसरी दफा टॉस किया तो हो सकता है फिर भी हेड आ जाए। तो पहला केस क्या बन सकता है? हेड हेड, हेड हेड, ये पहला केस बन सकता है। अब एक ज़हन में रखो कि ये सपोज ये भी नहीं आता, एक कोइन को आप जब एक दफा टॉस करते हो तो हेड आ गया, फिर उसी कोइन को दूसरी दफा टॉस करते तो फिर टेल आ गया। तो इसका मतलब दूसरा केस क्या बनता है? हेड टेल, एक ही केस बन सकता है। अब तीसरा केस हो सकता है ये भी ना बने। पहली दफा एक कोइन को टॉस किया तो टेल आ गया, दूसरी दफा उसी कोइन को टॉस किया तो हेड आ गया, तो टेल हेड आ गया। ये तीसरा केस बन सकता है। पहला क्या केस था? हेड हेड, दूसरा हेड टेल, तीसरा टेल हेड। अब चौथा, एक कोइन को टॉस किया तो टेल आ गया, फिर उसी कोइन को टॉस किया तो टेल आ गया, तो आखिरी केस क्या? टेल टेल। तो 4 पॉसिबल केस बन सकते हैं। कौन कौन से? हेड हेड, एच एच, कोमा, एच टी यानी हेड टेल, कोमा, टेल हेड, कोमा, टेल टेल। मुझे लिखकर बताओ, ये जरा मुझे मैसेज भेजो, ये तो बड़ा आसान सा मैसेज है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये मुझे लिखकर भेजो सारे, ताकि मैंने इसको आगे चलाने, सवाल को चलाना है मैंने आगे। सारे लिखकर भेजे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। हेड की जगह एच, टेल की जगह टी लिख देना आपने, यानी पहला एच एच, कोमा, एच टेल, टी एच टी, कोमा, टी एच, कोमा, टी टी। हाँ बेटा, उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गई है। अब एक कोइन को 2 दफा टॉस किया है तो 2 रेज़ पावर 2 इट्स मीन 4। अब दूसरी सेंटेंस बता रहा हूं। अब एक ज़हन में एक तरफ रख लिया अब आपने। तो 2 कोइन को एक दफा टॉस किया, 2 कोइन इकट्ठी पकड़ी और इनको एक दफे टॉस किया, जमीन पर फेंक दिया, तो दोनों के ऊपर हेड हेड आ गया। पहला केस आ गया ना, हो सकता है ये ना आए। फिर दोनों कोइन को एक दफे टॉस किया, जमीन पर फेंकी, तो एक के ऊपर हेड आ गया, दूसरे के ऊपर टेल आ गया ना, वो वाला केस जो पहले बनाए थे हमने। फिर 2 कोइन इकट्ठी पकड़ी, फिर दोबारा टॉस कर दी, हो सकता है पहली के ऊपर टेल आ जाए, दूसरी के ऊपर हेड आ जाए। अब हो सकता है ये भी ना आए। फिर इसको आपने पकड़ा और जमीन पर फेंक टॉस कर दिया, और दोनों के ऊपर टी टी टेल टेल आ रहा है। तो जो आपने पहला केस 2 कोइन को एक दफा कह लो या एक कोइन को 2 दफा कह लो, बात एक ही है। इस तरह आपने सैंपल स्पेस बनाना सीख लिया। यानी सवाल आपके पास था, ए कोइन इज टॉस्ड ट्वाइस या 2 कोइंस आर टॉस्ड वंस, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम? तो आप कहोगे 4। और रिटर्न में जो आप अगर सवाल पेपर न्यूमेरिकल आ जाए तो ये आपने ब्रैकेट लिखा, सैंपल स्पेस क्या करना है? एस,
कैपिटल एस इक्वल टू ब्रैकेट शुरू, फ्लावर ब्रैकेट, हेड हेड यानी एच एच कोमा एच टी कोमा टी एच कोमा टी टी और फ्लावर ब्रैकेट क्लोज कर देनी। ये जरा बनाकर दिखाओ ना जरा, इस तरह कंप्लीट करो जरा। एस इक्वल टू, एस बराबर है एच एच बराबर है एच टी बराबर है टी एच बराबर है टी टी। लिखो मेरा बेटा जरा। अगर आपको बेटा समझ आ गई है तो मेरे पुत्रों लिखो। या अल्लाह, आज स्कूल से घर बैठा हूं, वरना को बाहर ही लेक्चर देता रहता था आपको। हाँ भाई बेटा बनाकर दिखाओ, अभी किसी का मैसेज नहीं आया। मैं आपको लिखवा रहा हूं, एस बराबर है एच एच कोमा एच टी कोमा टी एच कोमा टी टी। ये 4 लफ्ज बेटा मुझे लिखकर दिखा दो, मेहरबानी। बेटा ये लिखोगे, कॉपी पर लिख लो। मैंने इसके आगे न्यूमेरिकल करवाने हैं, इसी को न्यूमेरिकल के आगे मैंने बनाना है। अभी सवाल आला किया है कि मेक अ पॉसिबल सैंपल ऑफ सैंपल, मेक अ पॉसिबल सैंपल इफ अ 2 coins आर कास्ट। तो ये आपने ये नीचे ये सोल्यूशन करके ये बनाना है जो मैंने आपको लिखा है। 2 रेज़ पावर 2 लिखकर 4 और आगे एस इक्वल टू एच एच कोमा एच टी कोमा टी एच कोमा टी टी और ब्रैकेट क्लोज कर दो। तुम तो ऐसे जिस तरह सो गए हो भाई, मैसेज जवाब नहीं देते। जरा हौसला हो जाता है कि भाई बच्चों ने सीख लिया, कर लिया। शाबाश आमना, शाबाश अरूज, वेरी गुड मेरी बेटी, शाबाश। ये अरूज, ये आमना एक्स नहीं है, ये एस लिखना है आपने, एस बराबर है। वो मुनीबा ने सही लिखा हुआ है, मुनीबा वेरी गुड। एस बराबर है एच 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 टी एच टी टी। इस तरह बेटा आपने लिखना है। अब ये पॉसिबल केस हैं जब आप एक कोइन को टॉस करते हो, ये सैंपल स्पेस बन गया। अब बेटा इसको मिटाना नहीं, अपने मैसेज में रखो। अब आपने क्या करना है, अब सवाल लिखें जरा एक और। अब इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है? प्रोबेबिलिटी होती है इट इज द रेशियो फेवरेबल केसेस टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस।
यानी फेवरेबल केसेस के दरमियान और टोटल नंबर ऑफ केसेस के दरमियान जो रेशो होती है, जो निस्बत होती है, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हो। अब यही जो सैंपल स्पेस आपने आमना बनाया है ना मेरी बेटी ने, शाबाश, ये एच 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 टी ये वगैरह, ये अब आपने लोगों ने ज़हन में रखना सब ने। अच्छा, अब आपसे मैं ये कहता हूं, अब सवाल लिखें जरा। आ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, जल्दी से सवाल लिखें। आ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, आ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मेक अ पॉसिबल सैंपल स्पेस। पहले ये लिखो जो अभी आपने बना लिया हुआ, एस बराबर है, ये सैंपल स्पेस है, एस मराद है सैंपल स्पेस। ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मेक अ पॉसिबल सैंपल स्पेस। शाबाश रिमशा जवेद, वेरी गुड। A coin is tossed twice, make a possible sample space, also find the probability. Number one, both are head। अच्छा, इसका जवाब कौन देगा मुझे? यानी आपके जो सैंपल स्पेस है जिसमें दो हेड आ रहे हैं, वो कितने केस हैं बताओ जरा। जिसमें आपने अभी सैंपल स्पेस बनाए ना, सैंपल स्पेस बराबर है ब्रैकेट एच 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 टी टी एच टी टी, इसमें वो कितने केस है जिसमें दो हेड आ रहे हैं? शाबाश, बताओ जरा, इसमें वो कितने केस हैं जिसमें बोथ आर हेड या टू हेड ये आ रहा है? बताओ मेरा बेटा। वो कितने केस हैं जिसमें दो हेड आ रहे हैं? इन चार में से वो कितने हैं बताएं। किस हो गए आप लोग? जल्दी से मैसेज भेजो। हाँ, सो जाओगे तो फिर मैं भी सो जाऊंगा। जल्दी मेरा बताओ कि वो चार में से कितने नंबर हैं जिनमें दो हेड इकट्ठे आ रहे हैं? बताओ कितने हेड हैं? कितने केस हैं चार में से जिसमें हेड हेड आ रहा है, यानी बोथ आर हेड, यानी टू हेड आ रहा है? वन। शाबाश रिमशा जवेद, वन, ओनली वन केस है। अब वन डिवाइडेड बाय फोर, ये पहले का आंसर आ गया बस। वन डिवाइडेड बाय फोर। आपको कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर हेड, बोथ आर हेड, तो क्या जवाब आ गया? वन डिवाइडेड बाय फोर, यानी फेवरेबल केसेस वन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस फोर, ये आंसर आ गया। अब अगर आपको ये कहता है सवाल सेकंड पार्ट, वन हेड एंड वन टेल, वो कितने ऐसे केस है जिसमें एक हेड और एक टेल आ रहा है? शाबाश, बताओ जरा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखाओ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर दिखाओ। पहले का आया था 1/4। अब इस चार में से वो कितने केस है जिसमें एक हेड और एक टेल आ रहा है? शाबाश। अब टू तो आ गया है, अब इसको हल करो ना, किस तरह आता है? टू डिवाइडेड बाय क्या करोगे? टू डिवाइडेड बाय बेटा क्या करोगे? फोर। टू डिवाइडेड बाय फोर, इट्स मीन 1/2, ये इसका आंसर है। बोथ यानी कि वन हेड एंड वन टेल, इसका मतलब है एक हेड आए और एक टेल आए। तो ये दो दरमियान वाले दो केस हैं, एक हेड टेल कोमा एक टेल हेड। तो टू डिवाइडेड बाय फोर, ये इसका आंसर है। यानी इसको काट भी दोगे तो 1/4, इसको पॉइंट में नहीं लेकर आना आपने। अब तीसरा पार्ट लिखो, इसका सवाल का जवाब देना है आपने। शाबाश, अब तीसरा जवाब दो।
बोथ आर टेल या टू टेल? बताओ, बोथ आर टेल या टू टेल या नो हेड, ये भी कह सकता है जिसमें कोई हेड ना आए, यानी दो टेल आए, यानी बोथ आर टेल या दो टेल आए। बताएं कितने हैं वो, कितने केस है जिसमें दोनों टेल आ रही हैं? 1/2 और 1/4। शाबाश, ये 1/4 ये आंसर है रिमशा, वेरी गुड। 1/4। अरूश फातिमा 4/4 नहीं होता, 1/4 यानी एक टेल, दो दफा टेल आ रहा है ना, दो टेल, टेल आखिरी लफ्ज है तो एक ही है ना, तो 1/4 ये इसका आंसर है। इसको हम ये भी कह सकते हैं इसमें कोई हेड नहीं आ रहा, नो हेड भी कह सकता है। पहले वाले में कह सकता था जिसमें डबल हेड कह रहा था उसमें नो टेल, वो भी लफ्ज इस्तेमाल हो सकता था, नो टेल। अच्छा, अब आपको मैं आखिरी दे रहा हूं ऑप्शन, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड जरूर आए। शाबाश, जरा अकल इस्तेमाल करो। चार में से वो कितने केस है जिसमें कम से कम एक हेड जरूर आ रहा है? शाबाश। लो भाई, जो सही जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। हाँ मेरी बच्चों, शाबाश, बताओ ऐसे कितने केस हैं जिसमें कम से कम एक हेड जरूर आ रहा है? वाह भाई वाह, रिमशा जवेद, वेरी गुड, 3/4। ये पहले तीन, मुनीबा तारिक शाबाश, रिमशा जवेद शाबाश। अब ये पहले पहले तीन पहले ही है, यानी हेड हेड। हाँ, दो दफा आ रहा है, हेड तो है ना, हेड टेल एक दफा आ रहा है, टेल हेड, और आखिरी में नहीं आ रहा, तो 3/4 ये इसका जवाब है। अगर आपको ये कह दे एटलीस्ट वन टेल, फिर कितने केस हैं? कम से कम एक टेल जरूर आए, कम से कम एक टेल जरूर आए। इसका जवाब बेटा क्या है? इसका जवाब ये 3/4 है। आखिरी तीन केस हैं जिसमें कम से कम टेल जरूर आ रही है। लो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से जो आए हुए क्लास में 15-16 स्टूडेंट्स हैं बस पार्टिसिपेंट, बाकी कोई हुए, तो ये उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वाला कर लिया होगा। हाँ भाई, बताएं भाई। शाबाश मरियम मुख्तार, मुबीन, मुबीन कुरातुलैन, शाबाश रूज फातिमा, रिमशा जावेद, जीशान, उर्वा, कुरातुलैन फातिमा, रूज फातिमा, वेरी गुड, मुबीन, मुनीबा। चलो आप लोगों ने आ गया। हेलो, वालेकुम सलाम। अख्तर सही मेडिकल कॉलेज से बेटा? हाँ जी बच्चे, हाँ 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 बेटा, हाँ जी, बिल्कुल बेटा, आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है, मैं उधर फार्मेसी में पढ़ाने आता हूँ, मैं आ जाऊंगा बेटा, आ जाऊंगा इंशाल्लाह। चलो, चलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा। तो इसी तरह हम एक कोइन को 3 दफा टॉस भी कर सकते हैं, तो 2⁻3 8 आ जाएगा उसका हिस्सा। तो बहरहाल इसको आपने जेहन में रखना है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सवाल मैं नहीं करवा सकता अभी, क्योंकि वो बड़े लेंथी हैं और बड़े लंबे हैं। बस आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को जो है वो आपने याद करना है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवन जो आपको डेफिनेशन बताई है ये आपने याद करनी है। और बायनॉमियल के और नॉर्मल के प्रैक्टिकली सवाल जो है, एप्लीकेशन जो है वो हम क्लास में करेंगे। मुझे बिल्कुल आपको समझ नहीं आनी ऑनलाइन, क्योंकि वो बड़े लेंथी सवाल हैं और उनके बड़े लेंथी फार्मूले। तो बहरहाल जितना हमने किया है बेटा, इनको रख लेना है। नेक्स्ट में अपना इसको
अब मेरा ख्याल मैं आप लोगों को शुरू से एमसीक्यूज कुछ ना कुछ करवाना शुरू कर दूंगा जो यूएचएस में आएंगे। लो बेटा काफी काम। हाँ बच्चों को समझ आइए मेरे पुत्रों। बच्चों समझ आइए आप लोगों को। जल्दी रिस्पॉन्स दिया करो, मैसेज भेजा करो। चलो फिर अल्लाह हाफिज भाई, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू।